नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ। जितने भी विद्यार्थी जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। तो सभी की तैयारी में अब चार चांद लग जाएंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप जो है BSTC की तैयारी करवाइए, क्योंकि आपने पिछली बार भी बहुत सारे सिलेक्शन दिलवाए थे। तो इसी को लेकर के लोगों ने लगातार मेरे से क्वेश्चन पूछे, तो सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों अब जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना, कितने शानदार वीडियो थे। मतलब हमने पहले तैयारी करवाई थी BSTC की और बहुत लोगों को सिलेक्शन दिलवाया था। अब उसी प्रकार से फिर से आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाने के लिए फिर से नया वीडियो शुरू कर दिया है, नई सीरीज शुरू कर दी है। रोजाना अब आपको वीडियो मिलेगा, डेली वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे। तो आप अब सिलेक्शन की तैयारी में जुट जाइए, अब आपका सिलेक्शन हम दिलवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका, और आप भी कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। आप ऑफलाइन वीडियो देख रहे हो तब भी कमेंट करते रहिए, लाइव में देख रहे हो तो भी कमेंट करते रहिए। तो जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर में जो कि गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि जो जैसलमेर का पूर्वी देशांतर की बात करें तो वो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट है। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 72 डिग्री जो है 15 मिनट तक जो है क्या है, जैसलमेर फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 70 डिग्री किस में आ रहा है, जैसलमेर में आ रहा है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को बताना है। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या हो जाएगा, प्रोसोपिस सिनेरिया हो जाएगा इसका राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया। राज्य वृक्ष कौन सा है आपको बताइए, फटाफट बताओ। प्रोसोपिस सिनेरिया राज्य वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। और आप फटाफट कमेंट करके बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। राज्य पक्षी गोडावन। तो आप लोग याद रखिए, राज्य पुष्प रोहिड़ा और राज्य पक्षी गोडावन। अब एक और इंपॉर्टेंट, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा, इनको कब राज्य पुष्प का राज्य का दर्जा दिया गया इनको, तो 1983 में। जबकि राज्य पक्षी गोडावन और आपके राज्य पशु चिंकारा, इनको 1981 में जो है दर्जा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फुटबॉल को कब राज्य खेल का दर्जा दिया गया, 1948 में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वीडियो अंत तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। राजसमंद जिला कब बना था। तो राजसमंद जिला कब बना था, जितने भी जिले बने वो सारे के सारे जिले आपको याद रखना है। चाहे राजसमंद हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे कोई सा भी जिला हो, सारे जिले याद रखने, धौलपुर वगैरह सब कुछ। तो सबको पता है आप लोगों को, जल्दी से बताइए। तो आपको राजसमंद जिला कब बना था, राजसमंद जिला कब बना था। तो 10 अप्रैल 1991 को। तो कौन कौन बना था 10 अप्रैल 1991 को, BD और R। BDR का मतलब होता है 12, दौसा और राजसमंद। तो B फोर 12, D फोर दौसा, R फोर राजसमंद। तो ये आपको याद रखना। 26वां जिला तो कौन सा बना था आपका, अजमेर। 27वां जिला कौन सा, 12। 28वां आपका दौसा, और 29वां आपका राजसमंद। इस प्रकार से आप जिलों का क्रम भी याद रख सकते हैं। 10 अप्रैल 1991 बने थे तीनों के तीनों जिले, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो 5 राज्यों से लगती है। अब कौन कौन से वो 5 राज्य हैं उनका नाम बता देता हूँ आप लोगों को। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। कुल कितनी सीमा मिलती है इनसे 5 राज्यों से, 4850 किलोमीटर की। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, कितने किलोमीटर की है, तो 4850। सबसे कम किस जिले की सीमा, किस राज्य की सीमा है, पंजाब की 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसकी पूछा जाए, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। और आपसे पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो 1070 किलोमीटर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें। और कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कितने बनाता है, 5920 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को तीनों फैक्ट याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये फैक्ट। पाकिस्तान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 4 जिले बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, BSTC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सारे के सारे।
राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वही तो होगा जो उड़ जाएगा। उड़ के कहाँ चला जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ के क्या उड़ जाएगा मतलब उड़ गया तो फिर सबसे ऊंचा ही होगा। उड़ने के बाद तो आपको पता है उड़ने के बाद तो सबसे ऊंचा होता है। तो क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार। कहाँ पर है? सिरोही जिलों में। और कितनी मीटर की ऊंचाई है इसकी? 1360 मीटर। तो ये भी आप लोग याद रखना ऊंचाई वगैरह। और कहाँ है? सिरोही में। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में? उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। उदयनाथ पर्वत हो जाएगा आपका उदयपुर में। उदयपुर में। तो ऐसे याद रखना। सॉरी दोस्तों, उदयपुर में नहीं है। कहाँ है? अलवर में। सॉरी, ठीक है। उदयनाथ पर्वत कहाँ है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें से किस नदी का कांटल की गंगा कहते हैं? तो कांटल की गंगा किसे कहते हैं? सबको पता है, हर बच्चे को पता है। कांटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नामों से सबसे जाना जाता है। तो वो नदी है दोस्तों माही नदी। इसको कर्क रेखा 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा क्या करती है? 2 बार काटती है। ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे के सारे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा, तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा आपको। जो फैक्ट बता रहा हूँ फैक्ट याद रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी वीडियो को। इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील बतानी है, मीठे की। तो आना सागर है, राजसमंद भी है, पिछोला झील भी है। तो उपयुक्त सभी सही आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? जवाई बांध को। और जवाई बांध कहाँ है? पाली के जवाई क्या होते हैं? गोरे होते हैं। तो ये से याद रखना, पाली में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? पाली में। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई की बात करें, हर बच्चे को पता होना चाहिए, सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से की जाती है। कुओं और नलकूपों से। तो याद रखना। और सबसे ज़्यादा जिला पूछ ले कि जिले में कौन से जिले में की जाती है, तो वो जयपुर जिले में की जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे नहरों से की जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कुओं और नहरों से, नलकूपों से की जाती है। कुओं और नलकूप याद रखना। और जिला पूछ ले तो जयपुर याद रखना। बीड़ घास के मैदान का संबंध राजस्थान के किस जिले? बीड़ जो घास होती है उसका संबंध किस जिले से है? जल्दी बताइए फटाफट, फास्ट। जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सीकर, आपका बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये आपका सही जवाब होगा। इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। निम्न में से धौलपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? धौलपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? आप बताइए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट। जवाब हो जाएगा रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सारे के सारे सही हो जाएगा। और आपको एक और याद रखना, बंद बारेटा पूछा जाता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी कभी धौलपुर लगा देते हैं बच्चे, है ना। तो आपको याद रखना कि बंद बारेटा जो है धौलपुर में नहीं है, भरतपुर में है। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तेजाजी का पशु मेला, शानदार पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा मेला है जो पैसे की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, कौन सा इनकम की दृष्टि से, तो वो पर्वतसर है। और तेजाजी का पशु मेला कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर, नागौर। सबसे ज़्यादा जो पशु मेले कहाँ लगते हैं, किस जिले में लगते हैं, पूछा जाए क्वेश्चन तो नागौर में लगते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इनमें से कौन सा खनिज राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है? आप लोग कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग वालों से शानदार मैं ना पढ़ाऊं तो मेरा गारंटी आप लोगों को कि राजस्थान जीके में आपके 4 चांद ना लगा दिए तो मेरी गारंटी। इनमें से कौन सा खनिज राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है? एकाधिकार रखता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। उपयुक्त सभी, यानी कि सीसा जस्ता, ओलेस्टोनाइट, जास्पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च को।
30 मार्च को, कब से लगातार मनाया जा रहा है? 30 मार्च 1949 को वल्लभ भाई पंत आए थे, वल्लभ पटेल जी, उन्होंने उद्घाटन किया था जब राजस्थान का चौथा चरण चल रहा था, यानी कि वृहत राजस्थान नामक राजस्थान का निर्माण हो गया था। उसी दिन से घोषणा की थी कि आज से राजस्थान पूरा कंप्लीट हो गया है, आज से राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 30 मार्च 1949 से। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रावतभाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में रावतभाटा आपको पता ही होगा, चित्तौड़गढ़ में है कि दोस्तों। बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं कि सर कोटा में, कोटा मत लगा देना कभी गलती से कोटा ऑप्शन में दिख जाए, याद रखना चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, भूलोगे थोड़ी ना। अगला क्वेश्चन, थेवा कला किस जिले में प्रसिद्ध है? थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? थेवा कला, तो याद रखिएगा थेवा कला दोस्तों प्रतापगढ़ की फेमस है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। इस कला के प्रथम कलाकार कौन थे? नाथूजी थे, नाथूजी सोनी। याद रखना कौन थे, आपसे पूछा जाए कि थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? नाथूजी सोनी। ये क्वेश्चन आंसर आता है, ऐसा क्वेश्चन लगा देना आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट का मुख्यालय, नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है आप लोगों को, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, सही सुमेलित कीजिए। जवाब बताओ फटाफट। कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, गणेश्वर सभ्यता, सीकर, बागोर की सभ्यता, भीलवाड़ा, ठीक है ना। तो ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। पर एक कंफ्यूजन होता है, बागोर की सभ्यता तो दोस्तों भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सभ्यता भी सीकर में, कालीबंगा भी दोस्तों हनुमानगढ़ में, कभी कभी गंगानगर आ जाता है, गलत है। पर एक और क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है कि बागोर की सभ्यता तो सर भीलवाड़ा में है, पर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि बागोर की हवेलियां कहाँ है, हवेलियों की बात हो जाए, हवेलियों की चर्चा हो, तो याद रखना उदयपुर में है, ना कि भीलवाड़ा में, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। और लिख लो अभी डायरी में, आप नोट्स बना रहे होगे ना, लिख लो उसमें कि बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में है और बागोर की जो हवेली है वो उदयपुर में है, ठीक है, लिख लोगे ना, ओके। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, जिनको कहा जाता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोकुल भाई भट्ट, जो कि सिरोही से संबंधित है, ठीक है। नाडोल पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में है? नाडोल पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में है? पाली में। तो नाडोल कहाँ पर है? पाली में है, याद रखना आप लोग, ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? सबको पता होगा एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? घोड़े वाले बाबा यानी कि जेम्स टोड की। किसकी है? घोड़े वाले बाबा यानी कि जेम्स टोड की। आपको पता है जेम्स टोड ने कुछ कुछ कहानियाँ, कहावत कही थी, क्या कहा था इनको? आपको ये क्यों याद रखना है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड यानी कि घोड़े वाले बाबा को। मेवाड़ की थर्मोपली किसके बारे में कहा था कर्नल जेम्स टोड ने? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। जबकि मेवाड़ का मैराथन की बात करें तो जेम्स टोड ने कहा था दिवेर के युद्ध के बारे में। याद रखना दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्मोपली किसके बारे में कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, जबकि मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था? जयपुर को गुलाबी जो रंग दिया था वह किसने दिया था? चलिए जवाब होगा इनमें से कोई नहीं है। गुलाबी रंग किसने दिया था? फिर इनमें से कोई नहीं है तो दोस्तों वह है, कौन है? जयपुर को गुलाबी रंग महाराजा राम सिंह द्वितीय ने दिया था। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी उस दिन। याद रखोगे, राम सिंह द्वितीय ने, महाराजा राम सिंह द्वितीय, याद रखना गुलाबी रंग उनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ कितने भागों में? संगीत राज ग्रंथ 5 भागों में है। कितने में है? 5 भागों में। महाराणा कुंभा को दोस्तों स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। तो इसका जवाब तो 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था?
कीका था। क्या था? कीका। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध महल बादल महल में। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ का जो प्रसिद्ध महल है उसके अंदर एक और महल है, उसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। याद रखना, कुंभलगढ़ महल कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ महल के अंदर कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है कि इसमें ऊपर देखते हैं ना तो जो पगड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। कौन से किले कहा जाता है? यदि उसमें भी कोई दुर्ग पूछा तो कुंभलगढ़ के अंदर भी एक और है कटारगढ़, उसके बारे में कहा जाता है ये कहावत। अगला क्वेश्चन, मान सिंह द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जल्दी से एक जवाब दीजिएगा, फटाफट आंसर आना चाहिए। तो जोधपुर का किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। जोधपुर का किला दोस्तों राव जोधा ने बसाया था 1459 पे। कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टूक पहाड़ी पे। इस गढ़ का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर का गढ़ का नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों BSTC में सिलेक्शन लेना है तो आप हरिओम सर के साथ जुड़े रहिए, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे हम, गारंटी के साथ है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। इसी प्रकार आपको क्लास कैसी लग रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना। कंजूसी नहीं करोगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है ना? तो आप कंजूसी नहीं करोगे, मुझे जानता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। आपके लिए हिंदी भी पढ़ाऊँगा, फिर आपके लिए और भी पढ़ाऊँगा यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताओ। हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाब हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा? जगत सिंह द्वितीय। हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? हुर्रा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को हुआ था, आपको याद रखना है। हाँ, हुर्रा सम्मेलन का जो आयोजन करवाया था वह सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। हुर्रा सम्मेलन की जो रूपरेखा है वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा तैयार की गई थी। रूपरेखा की बात करें तो संग्राम सिंह द्वितीय, और आयोजनकर्ता की बात करें, अध्यक्षता की बात करें तो जय सिंह हो जाएगा, सवाई जय सिंह, ठीक है। जय सिंह, ठीक है ना? वो अध्यक्षता क्या बात, सम्मेलन का आयोजन करवाया था तो वो सवाई जय सिंह होगा। हुर्रा सम्मेलन की रूपरेखा के बाद संग्राम सिंह द्वितीय होगा, और अध्यक्षता की बात करें तो जगत सिंह द्वितीय होगा, ठीक है, याद रखना मेवाड़ वाले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बडार का संबंध किससे है? राजस्थान में बडार का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है बडार का संबंध किससे है राजस्थान में? बताओ फटाफट, बडार का संबंध किससे है राजस्थान में? जल्दी से एक बताइए। जवाब हो जाएगा एक प्रकार का सामूहिक प्रतिभोज होता है, तो ये आपको याद रहे मौसर का संबंध है, यानी कि, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, सामूहिक प्रतिभोज, ठीक है। अगला, राजस्थान में अठारह की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जवाब दीजिएगा फटाफट। सभी का जवाब क्या होगा? मेजर सावर्स। क्या हो जाएगा? मेजर सावर्स। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये एजीजी थे, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबाई का संबंध किस घटना से? सभी को पता होगा, रास्ता पाल कांड से संबंधित है। रास्ता पाल घटना से संबंधित है कालीबाई भील का संबंध। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह का मूल नाम क्या है? तो विजय सिंह का मूल नाम सबको पता है, भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। और ये जो रहने वाले कहाँ के थे? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। भूप सिंह की जाति कौन सी थी? तो गुर्जर जाति थी। कौन सी थी? गुर्जर जाति। ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस किसान आंदोलन का संबंध अलवर से है? तो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? नीमू चाणा किसान आंदोलन से संबंधित है, आप लोग याद रखना। अलवर का संबंध नीमू चाणा किसान से संबंधित है। और इसी समय एक और घटना हुई थी यहाँ पर 14 मई 1925 को, जिसको बोलते हैं नीमू चाणा हत्याकांड, ठीक है ना? गांधी जी ने इसको कहा था कि यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया गया था इस घटना को महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। इनमें से यानी कि कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, शोभाराम कुमावत थे। ये आप लोगों को याद रखना है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। केला देवी से संबंधित कौन सा गीत है? तो लांगुरिया गीत। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में है। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, ठीक है ना?
केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। कौन सा गीत प्रसिद्ध है? लांगुरिया गीत। इनमें से कौन सा यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र वो होता है जिसे फूंक मार करके बजाया जाता है। बताओ सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? जवाब होगा नागफणी भी है, अलगोजा भी है, सतारा भी, यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं फटाफट कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए, कमेंट कीजिएगा शानदार। फटाफट अच्छा लग रहा हो तो अच्छा कमेंट कीजिए, कुछ दिक्कत हो तो दिक्कत कमेंट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से जालोर जिले से संबंधित नृत्य कौन सा है? जालोर जिले से संबंधित नृत्य फटाफट से बताइएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। जालोर जिले से संबंधित नृत्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा ढोल नृत्य। जालोर जिले से संबंधित नृत्य ढोल नृत्य। उसी प्रकार आपसे कभी पूछा जाए कि शेखावाटी से संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं, तो चंग है, डफ है, कच्ची गोड़ी है, गीदड़ नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? शेखावाटी के। जबकि आपसे पूछा जाए कि सर बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? बिंदोरी नृत्य पूछे जाए तो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल के सत्संग को क्या कहा जाता है? दादू दयाल के जो सत्संग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। तो उन्हें कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। अगला क्वेश्चन, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। गोगा नवमी कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। अगला क्वेश्चन, घेवर माता के मंदिर का संबंध राजस्थान के किस झील से है? झील का बताना है। घेवर माता का संबंध किस झील से है? तो वो झील है राजसमंद झील से संबंधित है घेवर माता का संबंध, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर मेला का आयोजन राजस्थान के किस जिले में करते हैं? बेणेश्वर मेला का संबंध आपको पता है नवा टापरा गांव। क्या हो जाएगा? नवा टापरा गांव है। कहाँ पर? नवा टापरा गांव सोम नदी के किनारे। सोम आई जाखम तीनों नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम जहाँ बनता है डूंगरपुर में। यहाँ पर दोस्तों बेणेश्वर का मेला लगता है डूंगरपुर में, आपको याद रखना है। और इनका मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कब? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और डूंगरपुर की महत्वपूर्ण परियोजना का नाम बता दूं, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना पूछी जाती है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये डूंगरपुर की परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपाकली। तो चंपाकली से तो समझ ही गए होंगे कि चंपाकली कहाँ का आभूषण होता है? बताओ फटाफट। चंपाकली, चंपाकली आभूषण कहाँ का होता है? चंपाकली होता है गर्दन का। कहाँ पर जाती है चंपाकली? ऐसे समझो, मतलब छिपकली, छिपकली, चंपाकली या छिपकली से समझो कि छिपकली कहाँ जाके छेड़ जाएगी? गर्दन में। तो गर्दन से याद रखना चंपाकली, ठीक है, याद रखोगे सभी विद्यार्थी। और जब आपसे पूछा जाए कि मेमंद कहाँ का आभूषण है, सभी क्वेश्चन आ जाए कभी कभी, तो ये कहाँ का है? सिर का आभूषण हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ का हथफूल वगैरह, तो ये आप लोग बहुत सारे अलग अलग जितने भी आपके आभूषण होते हैं सारे के सारे याद रखोगे। शहर या जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? शहर या शहर से बाहर, कैसे याद रखोगे? शहर या जनजाति कहाँ रहती है? शहर से बाहर। बाहर मतलब 12 में रहती है, तो आपको याद रखना है, ऐसे याद रखोगे ना, बिल्कुल याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि जो है शहर या जनजाति का जो कुंभ का मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो सीताबाड़ी में लगता है। कहाँ लगता है? सीताबाड़ी में लगता है, सीताबाड़ी 12 में। अगला क्वेश्चन, या पूछ सकते हैं हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला, तो वो भी सीताबाड़ी का मेला ही होता है जो शहर या जनजाति का लगता है। राजस्थान बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं में 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध दिया जाएगा? बढ़िया सा क्वेश्चन है, आंसर दे दो फटाफट, फटाफट आंसर आना चाहिए। जवाब होगा 2 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट के भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले आपसे। शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला का संबंध राजस्थान के किस जिले से, जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं, आपको पता है तो। झुंझुनू से संबंधित झुंझुनवाला आ रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? जवाब दीजिए फटाफट, जवाब फटाफट आना चाहिए। तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत जो है एक मुख्य प्रकार है नवीन वलित पर्वतमाला। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो ये पुरानी है, अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये पूछा जाए तो, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर याद रखना, हिमालय नवीन है, वो पुरानी है, अवशिष्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो चलिए इसका जवाब भी आप लोग दीजिए। जवाब हो जाएगा सैंडल पीक। क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं? जवाब हो जाएगा इसका 9 राज्य।
भारत में उस राज्य का नाम बताओ जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है वो आप लोगों को बताना है। तो जवाब हो जाएगा झारखंड। भारत में उस राज्य का नाम बताओ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा कौन कौन से जिले में गुजरती है, तो डूंगर और बांसवाड़ा में होके गुजरती है। आप लोग याद रखना कितने किलोमीटर गुजरती है राजस्थान में, 26 किलोमीटर। तो राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। और कर्क रेखा जो माही नदी है उसको 2 भागों में बांटती है। और कहाँ से होके आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से भाग में होके जो कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे भी क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है दक्षिण भाग में होके, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ है, दक्षिण में। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण प्यारे प्यारे प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे? आपको ये सारे के सारे प्रश्न पसंद आए हैं तो आप वीडियो को क्या करोगे, शेयर करोगे। क्या करोगे? शेयर करोगे, फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपकी जो है दोस्तों ज़िंदगी से जो है बड़ा आपके जो है अलग जो है आपको मुकाम मिलेगा, क्योंकि हम आपको तैयारी बीएसटीसी के अनुसार ही नहीं करवा रहे हैं। अब आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी देने के लायक बन चुके हो, आप 18 साल के हो गए हो, 12वीं पास कर ली है, इसका मतलब अभी आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो। तो इसका मतलब हम तैयारी जो है आपके जितने भी एलडीसी, चाहे पुलिस कांस्टेबल, चाहे आप एसएससी के, मतलब एसएससी का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब राजस्थान के जितने भी एग्जाम देना चाहते हो आप लोग, पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी या कुछ और भी, जैसा कि आप एग्जाम देना चाहते हो 12वीं पास होते ही, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन दोस्तों रामबाण साबित होंगे। क्या होंगे? रामबाण साबित। इसीलिए मैं तैयारी आपकी बीएसटीसी के साथ साथ में और भी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों का बीएसटीसी में तो सिलेक्शन हो ही हो, बीएसटीसी के साथ साथ आपकी रीट की तैयारी अभी से हो जाए। तो दोस्तों कितना मजा है, कितना शानदार है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।